10th क्लास के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है एपी, उसका ही हम लोग वो क्वेश्चन जो थोड़ा मुश्किल है कंपटीशन में करने के लिए, उनका हम लोग एक सॉल्यूशन बना के और उसको मेमोराइज़ करने का तरीका बता रहे थे। साथ ही वो उससे और कैसे एप्लीकेशन करके और नए सवाल कैसे बन सकते हैं, उसका हम करा रहे थे। तो हम शॉर्ट ट्रिक के नाम से एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम ये सब बता रहे हैं। साथ ही कुछ नए फ़ॉर्मूले बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, मगर वो हो सकता है वो उससे पूछा जा सके, या आरडी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आरडी में अभी नहीं है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा होगा हम लोगों ने सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो था, बुक में भी है और सब में जगह है, लेकिन सम ऑफ ऑड नंबर मैंने नया बताया था आपको। आज हम उसी तरह से एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, सम ऑफ इवन नंबर। ज़ाहिर है ऑड नंबर का होगा, तो इवन नंबर का भी एक ऑटोमेटिकली एक सवाल बन जाता है। तो सम ऑफ इवन नंबर का क्या फ़ॉर्मूला होगा, मैं वो आज डिराइव करूँगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्या होगा फ़ॉर्मूला, तब पूरा वीडियो को देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुँचेंगे एजुकेशन से रिलेटेड। मैं एंटरटेनमेंट का तो वीडियो बना रहा हूँ कि भई नाच-गाने का और कॉमेडी का, तो इसलिए आपको तो ज़ाहिर है वही बच्चे को काम आएगा मेरा वीडियो, जो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत कम लोग देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इसमें दिल नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं किसी और को, किसी को और को नहीं किसी और को। लेकिन हाँ, बगैर एजुकेशन का आप कुछ बन जाओगे हा हा ही ही करके, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमेडी वीडियो देख के या फिर नाच गाने देख के आपका जीवन बदल जाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको एक दिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और अगर मेहनत करोगे तो वो एजुकेशन ही है जो आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। और अगर आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए, अपने वक़्त को बदलने के लिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको वो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, जो हमारा कंटेंट है, वो आपके आने वाले दिनों में फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर चाहते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए, तो वो बच्चे जो छोटे क्लास में हैं, जैसे 8th में है, 9th में है, 10th में है, या वो लोग जो लोग देख रहे हैं बड़े क्लास में, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो अपने नियर एंड डियर को बताएँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसको देखो भी। सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप इसे देखो ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, जो जिस क्लास में है, उस क्लास का कंटेंट देखे। 8th में है तो 8th का कंटेंट देखे, वो भी डला हुआ है। 9th में है तो 9th का कंटेंट देखे, 10th में है तो 10th का देखे, 11th में है, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कंटेंट हमने डाला है। तो सबके लिए एजुकेशन से रिलेटेड, कॉमेडी नहीं, नाच-गाने नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये तो थोड़ा मुश्किल तो लगेगा ही, लेकिन अगर ज़िंदगी बनानी है तो इन मुश्किल रास्तों से गुज़रना ही पड़ेगा। आपको, हम, मुझे या मुझ जैसे बनाने वाले जो लोग यूट्यूब पे आपको एजुकेशन का वीडियो बना के दे रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर अपने ज़िंदगी को भला नहीं कर सकते, इतना आसान तरीका मिलने के बाद भी, ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल रहा है, अगर इसके बाद भी नहीं बना सकते तो फिर आपका कोई नहीं बदल सकता आपकी ज़िंदगी को। ठीक है, तो ज़्यादा भाषण हो गया, लेकिन सच्चाई यही है यार, क्या कह सकते हैं। तो मैं आज करने जा रहा हूँ सम ऑफ इवन नंबर्स का फ़ॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये हमारा, देखिए, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स का सम का क्या फ़ॉर्मूला, मैंने एक ये हमने लिखा है शुरू से, 2, 4, 6 ये इवन नंबर होता है। इवन नंबर जानते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। तो ऐसे वो सभी इवन नंबर्स को हमें सम करना है, एन तक, जहाँ तक हमें पूछा जा रहा है वहाँ तक जो इवन नंबर आता है, उसका सम का हम लोग फ़ॉर्मूला करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला टर्म जो दे रखा है वो 2 है, और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, बाकी एन तक हमें सम चाहिए। तो सम ऑफ एन टर्म का n/2 2a1 plus n-1 into d, n/2 2, a1 का वैल्यू है 2, और ये n-1 इंटू डी का वैल्यू भी है 2, ठीक है ना, डी का वैल्यू भी है 2, n/2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, ये 2n है, तो ये आ जाएगा n/2, ये 2n प्लस 2, ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये
n इंटू 2n+1/2, ये सम ऑफ इवन नंबर निकाल रहा है। ठीक है, ये n तो था ही था, ये 2 कॉमन निकाल लिया, 2 बाहर कर दिया, ये n+1 ब्रैकेट में बचेगा, 2 नीचे था, ये 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये n+1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ इवन नंबर्स। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको n² + n ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये आसान है याद करना, ये आसान है, n+1, जितना इवन नंबर है वो n हो गया, और उसके बाद n+1 एक उसके बाद का नंबर लेके मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सम ऑफ n इवन नंबर्स। ये भी एक नया फॉर्मूला आपको मिला, ये समझ में आ गया। ये नेचुरल सी बात है, देखो नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है, ऑड नंबर का बताया तो इवन नंबर का तो बताना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये भी एक एपी होता है, इवन नंबर भी एपी होता है। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर एपी नहीं होता है, इसलिए सम ऑफ प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं है या बन नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का जो सीरीज है वो एपी नहीं है, जो एपी होगा उसी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कितनी बात समझ में? आगे और मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा उसको, यहाँ तक समझ में आ गया ये। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे मान लो सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कितना होगा, ठीक, तो पहले मैं फॉर्मूले से निकाल दूं। देखो 5 इवन नंबर लेंगे तो 5 और ये 5 +1 6, 5 × 6 30, है ना, 5 × 6 30, यानी ये 5 होगा, ये 6 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर ऐसे लेंगे तो n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5 और ये 5 + 1, ठीक है ना, 6 30, ये ऐसे हो गया है, फॉर्मूले से हो गया। हम लोग डायरेक्ट कर सकते, लॉजिक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 है तो 5 और 6 30 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे हर बच्चे बराबर नहीं होते हैं, हर बच्चों के समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये तो था फॉर्मूला बेस्ड। अब मैं यहाँ से नंबर को लेकर करता हूँ, तो देखो 5 पहला जो इवन नंबर होगा, फर्स्ट 5 इवन नंबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 5 इवन नंबर हो गया पहला। देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, ये 30 हो गया, ये भी 30 है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया ये? यानी कोई भी इवन नंबर का सीरीज हो, कितना इवन नंबर है वो n निकालना है। n कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे पहले निकाल लेते हैं, n = an - a1 + d/d, उस फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे ऑड नंबर में निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से इवन नंबर का भी नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालेंगे। लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट दे रखा है तो आधा ऑड होगा, आधा इवन होगा। जैसे मान लो 1 से लेके 50 तक के बीच में जो इवन नंबर है उनका सम कितना होगा, तो 1 से 50 के बीच में 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे, तो 25 और 26 को मल्टीप्लाई कर दो, उतना सम ऑफ इवन नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, 25 26 हो जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम ऑफ इवन नंबर लाइंग बिटवीन 21 to 50। मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, मिटा दो इसे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर लाइंग बिटवीन, एक पार्ट लिया 1 to 50, दूसरा लिया 1 to 100, तीसरा लिया 50 to 100, 3 पार्ट कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। अब देखिए 1 से लेके, तो हमें 1 से लेके 50 तक 25 ऑड नंबर है, 25 इवन नंबर है, चाहे तो ऐसे ले ले, या फिर n का फॉर्मूला आप इससे निकाल लें। n का फॉर्मूला an - a1 + d/d, ऐसे करेंगे। जब 1 से शुरू होगा तो इस तरह से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा 25 आएगा, तो यहाँ n का वैल्यू 25 हो गया, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। और अगर 25 हो गया तो सम ऑफ इवन नंबर कितना होगा, सम ऑफ इवन नंबर, तो ये आएगा 25 × 26, कैसे, n+1 से ले लिया हम लोगों ने, ये 25 आ गया, 26 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर, 25 6 = 150,
पर 15 कैरी 52 जा 25 टू जा 50 और 15 कैरी था 65, ये 625 650 आ गया। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर आ गया 25 इवन नंबर जो 1 और 50 के बीच में आता है। अगर हम लोग इसको लेते हैं 1 to 100 तो ज़ाहिर है इसमें आधा इवन होगा आधा ऑड होगा, तो 50 ऑड है 50 इवन है, तो इवन कितने नंबर हो गए 50। तो क्या लिखेंगे सम ऑफ इवन नंबर, सेकेंड पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट 50 इंटू 51, ये है ना n+1, इसको करेंगे 5 25 और 0 2550 आ गया सम ऑफ इवन नंबर, चाहे ठीक है ना, इससे निकाले ऐसे निकाले। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में इसमें क्या करेंगे, ये 50 to 100 कितने इवन नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब इसको करने का क्या तरीका है कि 1 से लेके हम लोग 100 तक ले लेंगे, 1 से 100 तक जितने इवन नंबर है वो उनको प्लस कर देंगे और फिर 1 से लेके 50 के पीछे जो है उसको प्लस करके माइनस करेंगे। ठीक, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे 50 से 100 के बीच में 50 है तो उसमें 25 इवन नंबर है तो 25 का स्क्वायर 625, गलत, क्योंकि 50 के ऊपर जो इवन नंबर है ना वो 52 है 54 है 56 है, वो वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग वैसे नहीं लगा सकते। एक बात समझ में, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग 1 से लेके 100 तक करेंगे और फिर 1 से लेके 50 तक करके माइनस करेंगे, क्यों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जब 1 से शुरू करते हैं तो उसमें लॉजिकली कितना ऑड है कितना इवन है डायरेक्ट ले सकते हैं। 1 से जब ऑन 1 से शुरू होगा तब हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर बीच से कहीं से करेंगे तो उसमें वो लॉजिक से काम नहीं करेगा, आधा ऑड है आधा इवन है, गलत। ठीक है, ये बात में पहले मैं इसको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट्स को समझा रहा हूँ, इसे मिटा दूं। ये याद रखिए कि जब भी कभी ये फॉर्मूला लगाएंगे लॉजिक से कि कितना ऑड है कितना इवन है, तो 150 1 से लेकर 50 के बीच में 25 ऑड 25 इवन है, तो ये हम लोग ठीक है 25-25 करके कर लिए, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से नंबर शुरू हो रहा है या 2 4 6 ऐसे शुरू हुआ तब की बात है, इसमें 2 4 6 ऐसे है तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग 50 to 100 के बीच में जितना भी इवन नंबर है उसका प्लस करेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे 50 से लेकर 100 के बीच में 25 इवन नंबर होंगे। हाँ, नंबर ऑफ इवन नंबर 25 होंगे, मगर उसका हर इवन नंबर का वैल्यू अलग अलग होगा। पहला वैल्यू होगा इवन नंबर 50 के ऊपर 52 54, वो अलग होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, उसमें माइनस करेंगे शुरू से करके। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि 50 से 100 के बीच में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का प्लस करना है, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, ये पूरा यहाँ से लेके पूरे 100 तक का ले लेंगे, जितना इवन नंबर है उनका सम ले लेंगे, और फिर ये जो है इसके नीचे ये जो है फॉर्मूला इसको लेके माइनस कर लेंगे। ये पूरा जो है 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक पार्ट तो वो जहां से हमें बताना है और दूसरा वो जो जहां से नीचे है, नीचे वाला नंबर है। ठीक है, उसके नीचे वाला जो नंबर है वो, तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे वहां तक तो n कितना आ जाएगा, 2 से लेके 1 से लेके 100 तक जब जाएंगे तो उसमें इवन नंबर होगा 50 होंगे, 1 से लेके 100 के बीच में 50 इवन नंबर होंगे, इवन नंबर। ठीक है ना, बिटवीन 1 to 100 कितने आ जाएगा, n इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, ये तो 50 आ गया, और यहां से लेके 1 से लेके 50 के बीच में कितने इवन नंबर होंगे, वो 25 होंगे। इवन नंबर बिटवीन 1 to 50। ठीक है ना, n का वैल्यू आ गया, n डैश ले लेते हैं, ये 25, ये n डैश ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरे का सम निकालेंगे, उसमें से इतने के सम को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा n प्लस 1 माइनस n डैश प्लस 1। कितनी बात सुन में, तो ये जो पहला वाला नंबर था n वो तो 50 है,
50 इंटू 51 ऐसे कर लेंगे और ये आ जाएगा 25 इंटू 26। कितनी बात सुन में आई? तो ये 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 5 2 0 और 25 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 650। ये 2550 में से 650 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? ठीक है, इस 2550 में से माइनस करेंगे 650 तो ये अगर 1900 आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो ये है हमारा तरीका। जब 20 से अगर करते हैं तो इसका क्या करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक ले जाते हैं कितना इवन नंबर है, और फिर इससे पहले वाला जो है, जहां इससे पहले यानी कि इसके नीचे 50 से नीचे वाला इवन नंबर, उसका अलग प्लस करते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं हम लोग। ये एरर है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक एरर है। अगर इसको ज़रा सा भी केयरलेस हुए तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सीधी-सीधी बात समझना है। शुरू से लेके आखिर तक जितने इवन नंबर है या ऑड नंबर का भी वही हाल है, जो ऑड नंबर बताया था उसमें भी वही हाल है। शुरू से लेके जितना ऑड नंबर आते हैं या इवन नंबर आते हैं वहाँ तक कर दिए और फिर जहाँ से हमें लिया गया उसके नीचे जितने ऑड है या इवन है उसका भी वही फ़ॉर्मूला से सम कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा। कितनी बात समझ में आया, कुछ समझ में है? तो ये था, आज हमने बताया आपको सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया और उसका एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है। तो इस तरह की गलती ना करें या इस तरह का मिस्टेक होने का चांस है, तो ये बात को समझ लें। और इस तरह के और क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ नंबर ले लीजिए, नंबर का लिमिट ले लिया, करके देखिए, ठीक है? फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लेके आप वेरीफाई कर लिए कि कैलकुलेटर में वैल्यू कैसे हो, तो उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का इवन नंबर। अगला आज यहीं पे हम लोग रखेंगे, ठीक है? आगे हम और बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, मैं बताऊँगा। अगर जो लोग हमारे वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा करेगा। थैंक यू।